क्या आप अपना गोत्र जानते हैं? हमारे देश में शादियां फैमिली का गोत्र जान के ही शादी को निश्चित किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां परंपराएं और रीति रिवाज केवल सांस्कृतिक नहीं है, उनमें गहरी वैज्ञानिक समझ छिपी है। प्राचीन काल में ऋषियों ने जीवन के हर पहलू पर ध्यान केंद्रित किया और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जो न केवल सामाजिक बल्कि जैविक और प्राकृतिक संतुलन को भी सुनिश्चित करती थी। इन्हीं में से एक है गोत्र प्रणाली। यह प्रणाली आज भी हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है। इसके पीछे का विज्ञान और प्राचीन भारतीयों की समझ अद्भुत है। गोत्र केवल एक सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं थी, यह एक वंशानुगत पहचान थी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आधुनिक डीएनए के सिद्धांत और जेनेटिक्स के अध्ययन से पता चलता है कि गोत्र प्रणाली वास्तव में हमारे शरीर में मौजूद जैविक कोडिंग यानी डीएनए से मेल खाती है। ये कहानी ऋषियों की असाधारण समझ और उनकी अनूठी वैज्ञानिक दृष्टि को उजागर करती है। गोत्र की उत्पत्ति, ऋषियों का योगदान। गोत्र का मूल संस्कृत शब्द गो और त्र से लिया गया है। गो का अर्थ गाय, प्रकाश या ज्ञान है और त्र का अर्थ सुरक्षा या संरक्षण है। इसका अर्थ है वंश का ऐसा संरक्षण जिसमें उसके मूल गुण, सिद्धांत और विशेषताएं बची रहे। प्राचीन काल में ऋषियों ने ध्यान और योग के माध्यम से मानव शरीर और मन को गहराई से समझा। उन्होंने पाया कि हर व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विशेषताएं उसके वंश से आती हैं। ऋषियों ने इस आधार पर वंशानुगत पहचान का एक ढांचा तैयार किया। हर गोत्र का संबंध किसी एक ऋषि से जोड़ा गया। उदाहरण के लिए वशिष्ठ गोत्र उन लोगों से संबंधित था जिनका वंश वशिष्ठ ऋषि से जुड़ा था। इसी तरह कश्यप, भारद्वाज, अत्रि और अन्य ऋषियों के नाम पर गोत्र बनाए गए। यह गोत्र प्रणाली केवल वंश की पहचान नहीं थी, बल्कि यह सुनिश्चित करती थी कि हर व्यक्ति अपने वंशानुगत गुणों के साथ नैतिकता, अनुशासन और स्वास्थ्य का पालन करे। ऋषि और डीएनए की पहचान की विधियां। ऋषि वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके पास आधुनिक यंत्रों की कमी थी। फिर भी वे अपने समय में मानव शरीर और उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर को समझने में सक्षम थे। उनके पास ऐसी कई विधियां थीं जिनसे वे डीएनए यानी वंशानुगत गुणों की पहचान कर सकते थे। नाड़ी परीक्षण, पल्स डायग्नोसिस। ऋषि मानव शरीर की नाड़ी का परीक्षण करते थे। उन्होंने यह सीखा था कि नाड़ी का कंपन और प्रवाह केवल रक्त संचार नहीं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य और गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। वे नाड़ी के माध्यम से यह पता लगा सकते थे कि व्यक्ति के शरीर और मन में कौन कौन से दोष और गुण। यह विधि आज भी आयुर्वेद में प्रचलित है। स्वभाव और व्यवहार का अध्ययन। ऋषि व्यक्ति के स्वभाव, जीवन शैली और मानसिकता का गहन अध्ययन करते थे। उन्होंने महसूस किया कि ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। वे ये समझ सकते थे कि किसी व्यक्ति का स्वभाव उसके वंशानुगत गुणों का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार में गुस्सैल प्रवृत्ति देखता है तो ये एक जेनेटिक ट्रेट हो सकता है। आभा मंडल का विश्लेषण, ऑरा रीडिंग। ऋषियों के पास ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति के आभा मंडल, ऑरा को पढ़ने की क्षमता थी। आभा मंडल वह ऊर्जा है जो हर व्यक्ति के शरीर से निकलती है। इसे आधुनिक भाषा में जेनेटिक सिग्नेचर कहा जा सकता है। ऋषि इसे देखकर यह समझ सकते थे कि व्यक्ति किस वंश का है और उसके गुण या दोष क्या। वंशानुगत इतिहास का रिकॉर्ड। ऋषि हर परिवार और उनके गोत्र का रिकॉर्ड रखते थे। ये एक तरह का मौखिक और लिखित डेटाबेस था। वे जानते थे कि किस वंश में कौन कौन से गुण मौजूद हैं और कौन सी बीमारियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया जाता था। गोत्र और विवाह का नियम। प्राचीन भारत में ऋषियों ने समान गोत्र में विवाह को वर्जित किया। इसका कारण यह था कि उन्होंने पाया कि समान गोत्र वाले दो व्यक्तियों के विवाह से उनकी संतानों में आनुवंशिक दोष माने जेनेटिक डिफेक्ट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। यह आधुनिक विज्ञान के इनब्रीडिंग सिद्धांत से मेल खाता है। ऋषियों ने महसूस किया कि यदि एक ही वंश के लोग विवाह करेंगे तो उनके डीएनए में नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इससे संतानों में मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं।
इसलिए उन्होंने सामाजिक नियम बनाए कि समान गोत्र में विवाह न हो। ये नियम न केवल वैज्ञानिक था, बल्कि वंश और समाज की संरचना को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक था। गोत्र और डीएनए का एक गहरा संबंध। आज का विज्ञान इस बात को प्रमाणित करता है कि डीएनए वह जैविक कोड है जो हमारी सभी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को निर्धारित करता है। डीएनए में हमारे शरीर की हर जानकारी होती है, जैसे रंग, कद, बालों का रंग, स्वभाव और यहाँ तक कि बीमारियों की प्रवृत्ति। गोत्र प्रणाली और डीएनए में गहरा संबंध है। जैसे गोत्र वंशानुगत पहचान है, डीएनए हमारे शरीर की जेनेटिक संरचना है। समान गोत्र का विवाह जेनेटिक दोष का कारण बन सकता है। गोत्र प्रणाली का उद्देश्य इन्हें ब्रीडिंग को रोकना था। यह स्पष्ट है कि ऋषियों ने डीएनए और जेनेटिक्स को समझा था, भले ही वे इसे उस नाम से नहीं जानते थे। उनकी गोत्र प्रणाली एक जैविक और सामाजिक संतुलन बनाने का अद्भुत तरीका था। प्राचीन भारत का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान। आज जब वैज्ञानिक डीएनए और जेनेटिक्स पर काम कर रहे हैं, तो वे वही बात कह रहे हैं जिसे ऋषि हजारों साल पहले समझ चुके थे। उनकी प्रणाली यह साबित करती है कि उनका ज्ञान प्रकृति और मानवता के लिए अत्यधिक गहरा और प्रासंगिक था। प्राचीन भारत में हर नियम और परंपरा का एक उद्देश्य था। गोत्र प्रणाली यह सुनिश्चित करती थी कि वंशानुगत दोषों से बचा जा सके और संतानों में स्वस्थ गुण बनाए जा सके। यह सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अद्भुत था। गोत्र प्रणाली का आज के समाज में महत्व। आज भी गोत्र प्रणाली भारतीय समाज में प्रचलित है। हालांकि कई लोग इसे केवल एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान इसे प्रासंगिक बनाता है। आधुनिक युग में जब डीएनए और जेनेटिक्स पर जोर दिया जा रहा है, गोत्र प्रणाली इस बात का उदाहरण है कि प्राचीन भारत का ज्ञान कितना उन्नत और दूरदर्शी था। गोत्र केवल एक परंपरा नहीं, यह हमारी जड़ों की पहचान है। यह हमें यह सिखाती है कि हमारी परंपराएं केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और नैतिक भी हैं। प्राचीन ज्ञान का आधुनिक सत्यापन। अंत में गोत्र और डीएनए का यह संबंध यह साबित करता है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों का ज्ञान अत्यंत गहरा और वैज्ञानिक था। उन्होंने हजारों साल पहले वह बातें समझी जिसे आधुनिक विज्ञान आज खोज रहा है। गोत्र प्रणाली न केवल वंश की पहचान करती है, बल्कि समाज और मानवता के संतुलन को बनाए रखने का एक माध्यम है। हमें यह सिखाती है कि हमारी परंपराओं को केवल रीति रिवाज मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनमें गहरी वैज्ञानिक और नैतिक समझ छिपी हो सकती है। प्राचीन भारत का ज्ञान हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी परंपराएं अगर सही तरीके से समझी जाएं, तो वे न केवल इतिहास हैं, बल्कि भविष्य की दिशा भी है। जो प्राचीन था वही भविष्य है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।